मुझसे मिलना ही होगा मिस भारद्वाज, मेरे सवालों का जवाब देने ही। कैसी लग रही हूँ अम्मा? आज की बिटिया को तो इतनी सुंदर लग रही है कि मुझको लग रहा है कि मोरी नजर ही ना लग जाए तो को। बिटिया, काजगिरी बिटिया, तू अपने गले का ये हार इको पहनाए देगी तो ये भी थोड़ा सुंदर लगने लगेगी। तो को कोई ऐतराज तो ना है अपना ये हार को पहनाने में? अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, तो को कहीं ऐतराज होगा? तोरी ही तो बहना है ना वो। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं इसे अच्छे से तैयार कर दूंगी। चुप चुप जियो बिटिया, मैं जाती हूँ बाहर ना। मेरी सिक्योरिटी तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया देव। काश तुमने सोचा होता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। छोटी बहू, छोटी बहू। लीजिए पानी। हाँ, गाजगिरे पंडित जी, लड़के वालों से कहिएगा कि चंदा की बहन ना बहुत सारा दहेज देगी, बहुत शान से ब्याह करवावेगी। अरे राजपुरोहिताइन की बहन है, कोई मामूली बात थोड़ी ना है। बस ये समझ लीजिए कि उसकी परछाई है, वैसा ही रूप वैसा ही गुण। और इस घर का ना सारा काम जाने मैं कहाँ कुछ करूं, ये घर ना उसने ही संभाला है। का महाशिवरात्रि का जन्माष्टमी सारा व्रत रखे है, दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती है मोरी छोरी। और तो और पंडित जी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ऊंचा नाम कमाया है मोरी छोरी ने। हाँ? ये तो और भी अच्छी बात है। उन लोगों की बस एक ही मांग थी कि छोरी पढ़ी लिखी हो और कॉलेज तक पूरी पढ़ाई की हो। हाँ हाँ पंडित जी, मोरी छोरी तो मथुरा जावे थी कॉलेज के लिए। हाँ क्षमा कीजिएगा पंडित जी, चंदा बहुत अच्छी लड़की है, काम सिखाएंगे तो सब काम करेगी।
पर चंदा 10वीं के बाद नहीं पढ़ी है। और अभी तो कह रही थी कि मथुरा से कॉलेज की पढ़ाई की है छोरी ने। हाँ 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 पंडित जी, मोरी छोरी ने पढ़ाई की है। वो गलत है पंडित जी। लड़के वाले झूठी उम्मीद रखें, ये सही नहीं होगा। चंदा ने 10वीं के बाद कोई पढ़ाई नहीं की है। ये का अनर्थ कर रही थी शांति बहन? शादी जैसे पवित्र रिश्ते की नींव झूठ पर रखना चाह रही थी। अरे ऐसे झूठ बोलकर बेटी का ब्याह कराने से अच्छा होगा कि तुम इसे घर में कुंवारी बिठाए रखो। राधे राधे। अरे पंडित जी, पंडित जी। गिरे, साबित कर दिया ना कि तुम पराई छोरी है हमारे लिए। पर माँ, ये चंदा के भविष्य का सवाल है। सोचिए अगर शादी के बाद ये सब पता चलता तो लड़के वाले चंदा के साथ क्या सलूक करते। बात की बात बाद में देख लेते, मैं संभाल लेती ना। पर तुझे सच्चाई की देवी बनकर अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, अरे जरूरत काहे नहीं थी बिटिया, क्या बात कर रही है? यही तो ये चाहे है कि तोरा कभी का जो भला हो ही ना। खुद तो राजपुरोहिताइन बन के बैठी है महल में, और तुझको चाहती है कि तू किसी घर में नौकरानी बन के चली जाए। इतने साल तो को पाला पोसा, उसका ही बदला दे रही है तुमको? हाँ, मैं ही मूर्ख थी मैं, जो पे लाड लुटाए पड़ी थी, तो उसे प्यार से बातें किए पड़ी थी, तो को अच्छा खाना खिलाए पड़ी थी, इसीलिए तुम मेरे सर पे आके बैठ गई है ना। हाँ, अरे तू तो इसी लायक है कि तो उसे ना कड़वे बोल बोले जाए और तो उसे ना कोई रिश्ता ही ना रखा जाए, तभी तू ठीक रहेगी। माँ, इतनी मुश्किल से बुलाया था पंडित जी को, सारा खेल खराब कर दिया। मेरी सिक्योरिटी तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया देव। काश तुमने सोचा होता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। छोटी बहू, छोटी बहू। बिटिया, आप कब आए बाबा? जब तू रो रही थी ना तब। रो रही थी मैं? नहीं तो बाबा, वो मैं मसाला पीस रही थी। ये प्याज भी ना बहुत तेज है। मुझे याद है आप कहा करते थे ना, अगर माली गाली देकर प्याज बोए ना तो प्याज तेज ही उगता है। बचपन से हमेशा तू कोशिश करे अपने आंसू, अपना दर्द मुझसे छुपाने की, पर तुझसे हुआ नहीं और ना ही होवेगा। एक बात याद रखियो बिटिया, जुबान जितना भी झूठ बोले, आंखें हमेशा सच ही बोले रही। जो कछु भी तोरी अम्मा और तोरी बहना ने तो को कहा है, के लिए मैं तो से माफी मांगता। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए। चंदा और माँ ये मेरा परिवार है, और ये परिवार?
वही तो मैं तो को नहीं दे पाया। परिवार का प्यार दुलार, अपनापन तूने देखा ही कहा। ये तो तोरा बड़प्पन है कि उसकी डांट भी तू प्यार समझे। वो प्यार जो छीनू की माँ ने तो को कभी दिया ही नहीं। आपने तो दिया ना बाबा। अगर आपने द्वार पर पड़ी एक अनाथ को अपनाया नहीं होता, उसकी परवरिश नहीं की होती, तो क्या आज मैं आपके सामने होती? नहीं ना। मैं तो हमेशा कान्हा का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आप जैसे बाबा दिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो अपने बारे में सोचने से पहले मेरे बारे में सोचते हैं। सच में बाबा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे बाबा मिले। तू कुछ भी कहे बिटिया, मुझको पता है कि मैं कभी तोरा सच्चा पिता न बन पाया। एक ऐसा पिता जो तोरे जैसी अच्छी बिटिया का होना चाहिए था। राजपुरोहित जी, राजपुरोहित जी, मेरी सिक्योरिटी तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया देव। काश तुमने सोचा होता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। सोचो, खुद ही सोचो। पहली बार मुंबई आए और पहले दिन ही जेल पहुंच गए। कैसा लग रहा है सुन? याद रखना देव, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां आदमी कुछ ऐसे खो जाता है कि फिर खुद को भी नहीं मिलता। तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो अब गलत दुश्मनी बना ली। अरे बाबा छोड़ो इसे यार, हाथ क्यों पकड़ रखा है? बेचारा बात करने आया है, चुराने नहीं। पर सर, देखिए सर, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं मानता हूं मुझे आपके ऑफिस में जबरदस्ती नहीं आना चाहिए, पर मैं क्या करता? अचानक से हमें एक नोटिस मिलता है कि हमारी मठ की जमीन बेच दी गई। मैं सरकारी अफसरों से भी बात कर चुका हूं, मंत्री से मिल चुका हूं, हर कोशिश कर चुका हूं, पर कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि आपकी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मैंने मिलना चाहा, पर उन्होंने सिर्फ मुझे 5 घंटे वेट करवाया और कुछ नहीं। आप ही बताइए, बिना किसी वजह मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये मठ हमारे राजपुरोहिती की धरोहर 80 साल पहले सरकार ने हमें दी थी। और कीमत जी, कीमत बता मुझे। तुम्हारी ये दुख भरी कहानी सुनने का ना तो टाइम है और ना ही पेशेंस। अपना भाषण बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे उस धरोहर की कीमत क्या है? राजपुरोहिती की धरोहर बिकाऊ नहीं। दाम ऊंचा करवाना चाहते? आप शायद समझ नहीं रहे, वो हमारी राजपुरोहिती की है। क्या ये राजपुरोहित? हाँ? करते क्या हो तुम लोग?
कोई कोई स्पेशल इंडस्ट्री है जिससे देश का भला हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हमारे राजपुरोहित के ट्रस्ट से बहुत सारे आश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथालय, स्कूल, हॉस्पिटल और कॉटेज इंडस्ट्रीज चलती है। इससे बहुत सारे लोगों का भला होता है जो आप नहीं जानते हैं। और तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? दूसरों को सहारा मिल रहा है ये तो समझ में आया, मगर इससे तुम्हारा भी तो कोई फायदा हो रहा होगा। और अब वो फायदा बंद हो जाएगा। एब्सोल्युटली फिनिश्ड। और तुम्हें मुआवजा चाहिए। क्यों? ये लो मुआवजा। जमीन तो ऑलरेडी मेरी हो गई है। अब तुम ये ले लोगे तो खुद भी फायदे में रहोगे। मैं तो तुम्हें जज्बाती समझ रहा था, तुम तो काफी समझदार हो। ये तो सिर्फ मुंह बंद रखने के लिए। जमीन की सेल का कमीशन बहुत जल्द मिल जाएगा। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए मिस्टर भरद्वाज, मेरा ईमान, मेरा धर्म, मेरी धरोहर बिकाऊ नहीं है। उम्र में आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज रख रहा हूं, वरना मुंह पे पैसे फेंकना मुझे भी आता है। और वैसे भी इन पैसों की आपको जरूरत पड़ेगी मुझसे लड़ने के लिए, क्योंकि जंग अभी शुरू हुई है। अरे हो तो कौड़ी के राजपुरोहित, धमकी दे रहा है मुझे। वो जमीन तुझे कभी भी वापस नहीं मिलेगी। याद रखना, ऋषिकेश भारद्वाज ने आज तक कभी भी हार नहीं मानी है। हर बात की एक न एक दिन शुरुआत जरूर होती है, तो ये समझिए आपके हाथ की शुरुआत हो चुकी है। आपके पास पैसे की ताकत है तो मेरे पास मेरे विश्वास है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है।